वेलकम बैक टू माय चैनल द काइट बाय आदेश व्यास। सच में ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे काइट लवर के लिए, क्योंकि इस टॉपिक पे आपके कमेंट इतने ज़्यादा थे, मुझे फाइनली इसका तीसरा पार्ट लेकर आना पड़ा केवल आपके लिए। दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो को प्रोसेस के तौर पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे। जितने भी प्रोफेशनल हैं उनके लिए काफ़ी हद तक आसान है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। ओके, स्टेप नंबर 1, हमारे मनपसंद की पतंग, यानी हल्की भारी जैसी भी हमें पसंद है, हमारे स्वाद अनुसार वैसी हमें चॉइस करके एक पतंग को निकालना है जिस पर हमें कन्ने बांधने हैं। याद रखिए, आपकी मनपसंद पतंग होनी चाहिए, थड्डा और कमान बराबर। चलिए, अगर हमें परेशानी हो रही है थड्डा और कमान को चॉइस करने में, तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जहां पर हम कमान और थड्डा अपने अनुसार खुद बना सकते हैं पतंग के अंदर। सबसे पहले हम जानेंगे कि थड्डा और कमान कहते किसे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलिए हम अपने स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, जहां पर आपको कन्ने बांधने के लिए सिंपल थ्रेड का यूज़ करना है, यानी सद्दी सादा जो भी आप समझते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कांच की मात्रा नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल कन्ने बांधने के लिए हमें सिंपल थ्रेड का ही यूज़ करना पड़ता है। बांधने के लिए हम किसी भी धागे से बांध सकते हैं, लेकिन उससे हमारी पतंग को नुकसान और आसमान के अंदर कन्ने या तंग बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसका केवल एकमात्र यही रीज़न है कि हम धागे की चॉइस सही नहीं कर पाते हैं। तो सही चॉइस है सिंपल धागा, यानी सद्दा सद्दी जो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। धागे की डिस्टेंस मेरे मेज़र के हिसाब से ना लेकर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जितने आपको बांधने हैं कन्ने, अपने हिसाब से भी इसे ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक सिरे को हमें पकड़कर थोड़ा सा हिस्सा जो धागे का होता है उसे कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा निकालकर फोल्ड करके एक नोट हमें इधर बांधनी पड़ती है, जिससे हम दो लकड़ियों को जोड़ सकें, जिसे हम थड्डा कमान कहते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नोट बांध के हम अपना एक सिरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो जस्ट यही हमें अप्लाई करना है दूसरी तरफ भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब हम दूसरे सिरे की तरफ चलेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं वाइट कलर की थ्रेड, ये हमारा सिरा हमने कोने को थोड़ा सा पकड़ा है, आसानी से हल्का से हमने फोल्ड किया थोड़ा सा, जितना हमें बांधना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा नोट बांधने के बाद में डबल हो जाता है। देख सकते हैं आप, सिंपल है बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए जब मैं इसमें नोट बांधूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है इसे। चाहे तो हम इसे जितना भी मतलब हमें थड्डा बांधना है उसके हिसाब से ही हमें धागे को निकालना पड़ता है। सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से स्टेप करनी है। ये देख सकते हैं आप, जो आपको स्क्रीन पर आसानी से देख के समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको नॉर्मली फोल्ड करना है, राउंड करके धागे को एक तरफ से दूसरी तरफ से निकालना है। और जब आप आसानी से देखेंगे तो ये आपकी एक नोट कंप्लीट हो जाएगी जब हम दोनों तरफ से इसको खींचेंगे। ये देखिए ये आपकी होगी रेडी। ध्यान रखिए, ये भले ही प्रोफेशनल के लिए बहुत आसान होता है और ये बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वह स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना, और ये ख़ास तौर पे वीडियो उनके लिए है ताकि वो अच्छे से समझ सके, और मैं इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फाइनली हमने 2 सिरे कंप्लीट कर लिए हैं, जो एक थड्डे को पकड़ेगा, दूसरा सिरा हमारा कमान और थड्डे दोनों को पकड़ेगा। उसके बाद में हमारे होते हैं कन्ने रेडी। चलिए कैसे करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए माचिस, जो सिंपली हमें कहीं पे भी आसानी से, या फिर हम कह सकते हैं ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं पतंग के अंदर छेद करने के लिए। काफ़ी लोग पतंग को पकड़कर ज़मीन या फर्श पर रगड़ते हैं, इससे हमारी पतंग फट जाती है।
इस प्रकार का बिल्कुल भी आपको उपयोग नहीं करना है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। दे सकते हैं बिल्कुल आपको इस तरीके से माचिस का लेना है। जब आप दे सकते हैं चाहे तो हम इसे बर्न करके यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसे नॉर्मल इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी पतंग एक्स्ट्रा नहीं फटती है। जब हमारी पतंग एक्स्ट्रा नहीं फटेगी तो पतंग के अंदर बने हुए कंधे या फिर कह सकते हैं हम तंग अच्छे लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं। चलिए किस तरीके से हमें करना है वो भी हम देख सकते हैं। आप आसानी से इस तरीके से जला सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा स्लो में करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी अट्रैक्टेबल लगे। चलिए मजाक से थोड़ा सा परे हट के हम दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको कमान और थड्डे दोनों की तरफ क्रॉस एंगल में छेद करने होते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पलट कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने इसके अंदर जो छेद किए हैं वो किस प्रकार से किए हैं। ये दे सकते हैं आप। सबसे पहले हमने एक नीचे किया है और एक ऊपर, ये दे सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने दो छेद कहाँ पर किए हैं। एक पहला अप और दूसरा हमने किया है डाउन, लेकिन क्रॉस इस तरीके से, ताकि हम दोनों यानी देख सकते हैं। आपको मैं अगर सिंपल तरीके से समझाऊँ इस तरीके से आप दे सकते हैं। आपको हल्का सा ऊपर और नीचे लेकिन तिरछा एंगल पर करना है। सीधे सीधे बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी लोग सीधा सीधा कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पतंग ख़राब हो जाती है। इस तरीके से आपको क्रॉस वाइज छेद करना है और आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए ये हमारी एक स्टेप हो चुकी है। अब नीचे कहाँ पर हमें थड्डे के लिए छेद करने पड़ते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। आप चाहें तो जो आपको लिंक ऊपर दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। मैंने ब्लान दे के एक ब्लान का मतलब करने सिखाए थे। और आप कोई भी अच्छी पतंग लेंगे तो इस तरीके के नीचे के कागज़ शीट पे टिप्पा लगा होता है, तो जस्ट इसके ऊपर जहाँ पर ये शीट ख़त्म होती है वहीं पर हमें छेद करना होता है, जहाँ पर ये शीट ख़त्म होती है। आप आसानी से कैमरे एंगल पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वहीं पर हमें छेद करने हैं आसानी से। ये देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक अच्छे एंगल पर आपको करके वापस दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। थोड़ा सा आपके करीब लाकर आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको छेद करने पड़ते हैं दोनों तरफ। इससे होता यह है कि हम इस जगह पर अपने थड्डे को बांधते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप जब फ्रंट की तरफ से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। चलिए अब आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको छेद करने हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको समझाने के लिए अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो शेयर ज़रूर करना उन सभी को जिन्हें आप कन्ने बांधना सिखाना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से आपके कन्ने बनते हैं जब आप छेद कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है इनको बांधने की धागे की मदद से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों की इस तरीके से अच्छे कन्ने बांधने के बाद भी पतंग जो होती है वो कन्ने हो जाते हैं यानी तंगलड़ हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न होता है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लगानी है टेप। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी लेकिन हमें इधर वापस टेप लगानी है। अगर आपके पास सेलो टेप यूज़ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप टेप को लगा सकते हैं। देखते हैं इससे ये होता है कि घर्षण कम होता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो चीज़ होती है इसे कहा जाता है थड्डा। ओके, इसे कहा जाता है कमान। जब थड्डे और कमान के बीच में हमने टेप लगा दी है तो इससे घर्षण होता है कम। और जब जानते हैं कि लकड़ी टू लकड़ी जब एक दूसरे से मिलती है और हवा के अंदर तो घर्षण इनके अंदर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से धागा बहुत आसानी से कट जाता है। तो ये देख सकते हैं घर्षण कम करने के लिए हमने इस जगह टेप लगाया है। तो टेप का जो रोल होता है मैन वो यही होता है और ये मेरी हर पतंग में आपको मिलेगा ही। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टेप को फटाफट से कंप्लीट करते हैं इनको बांध कर। ये पतंग मुझे गिफ्ट की थी लखनऊ के बहुत ही अच्छी टीम स्काई काइट क्लब की तरफ से। देख सकते हैं पतंग बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि वो उन्होंने अपनी कलेक्शन में से दी है यानी पली हुई पतंग। चलिए अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको छेद करने हैं दो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है जब हम इसे ध्यान से देखेंगे। और जब आप पतंग उड़ाएंगे तो ये प्रोफेशनल कन्ने हैं, आप इसे कहीं पे भी उड़ा सकते हैं और ये कन्ने बिल्कुल भी आपके फेल नहीं होंगे। 100%
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन कन्नों का आपको। देख सकते हैं आप फ्रंट से देखेंगे, बैक से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने पतंग के अंदर छेद कहाँ कहाँ पर किए हैं। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे बांधने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने छेद किए हैं पतंग के अंदर, वहाँ पर हमें अपना सद्दी लेनी है, उसके बाद में हमें पिरोना है। देख सकते हैं बहुत सिंपल है, आसानी से हम समझ सकते हैं इसको। जहाँ जहाँ पे हमने छेद किए हैं, चलिए थोड़ी मेरी शेडो आ रही है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हम खुद साइड में होते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप है आपकी, जहाँ पर भी आपने छेद किया है वहाँ से हमने सद्दे को निकाला। और जब हम बैक साइड से देखेंगे तो मैं आपको एक बार बैक साइड से एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप आसानी से। अब हमें क्रॉस वाइज जहाँ पर हमने अप की तरफ छेद किया है, उसी दिशा से हमने अपने धागे को वापस निकाला है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमें कमान और थड्डे को बांधना होता है। ये तो हो गया हमारा पहला क्रम। अब देख सकते हैं क्रम का आई हैव नो आइडिया, बट अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें यही स्टेप वापस दोहरानी है, यानी हमें वापस रिपीट करना है इसी प्रोसेस को जो हमने पहले किया था। इसी तरीके से हमको सेम आपको वापस पिरोना है डबल बार। ये देख सकते हैं जहाँ से आपने अप की तरफ से निकाला वहीं से, और जहाँ डाउन की तरफ से निकाला वहीं से। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपकी पतंग को फ्रंट की तरफ से। ये देख सकते हैं इस तरीके से। ध्यान रखिए आपकी कमान और थड्डे लूज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इसे टाइट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, आसानी से आप देखते रहिए और समझते रहिए। आपको एक सिरे को इस तरीके से पकड़ना है और दूसरे सिरे को कुछ इस तरीके से पकड़ना है। इसको टाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए आप, हल्का सा आपको अप करना है अपना लेफ्ट साइड वाला हैंड, फिर आपको राइट साइड वाला हैंड को अप करना है। इस तरीके से आप ऊपर नीचे कीजिए, इससे आपका धागा बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा कमान और थड्डे में। ये देखते हैं आप, स्टेप अप डाउन करके इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपल नोट बांधनी है। यहाँ पर 3 नोट बांधनी होती है हमें। देखिए 1, फिर हमने इसको ऊपर की तरफ किया टाइट, देख सकते हैं, फिर नीचे किया। इससे हमारी 1 जो भी हम गांठ बांधते हैं यानी नोट, वो अच्छे से टाइट हो जाती है। ये देखते हैं 1 इस तरीके से आपको, ये देखिए बहुत इजी है, ये हमने टाइट कर रहे हैं। अब जब हम इस तरीके से इसको बांधते हैं, अब मैं आपको देख सकते हैं, इसको आपको फ्रंट की तरफ से दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपकी पतंग दिखेगी। ना ही आपका थड्डा हिलेगा और ना ही आपकी कमान हिलेगी, और ना ही इनके बीच में होने वाला घर्षण, क्योंकि हमने इसके बीच में लगाया है टेप। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी शिकायत नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपका तैयार। इसे थड्डा, इसे कमान कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये घर्षण को रोकता है थड्डे और कमान से। ठीक है, तो शायद तक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब बारी है हमारे थड्डे की। जो हमने दूसरा सिरा रेडी करा है सद्दी का, वही हमें थड्डे पर बांधना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो कि पतंग को आसमान में उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। चलिए थड्डे पर भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस बांधेंगे। जहाँ पर भी हमने छेद किया है, उसी की मदद से धागे को हमें निकालना है थड्डे के दूसरी ओर से। ये देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा एक सिरा हमने इस तरीके से डाला और दूसरी तरफ से हमने इसको निकाल लिया। जब आप इसको फ्रंट की तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, काफ़ी शिकायत मिलती है कि हमारी पतंग टेप लगाने के बाद भी या फिर टेप नहीं लगाते तब भी ऊपर की तरफ सरक जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को रोकने के लिए हमें यही प्रोसेस वापस दोहराना पड़ता है। हालांकि हम चाहें तो ऐसे भी नोट बांध के कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन और भी इसे अच्छी तरीके से आपको बांधना है। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की पतंग है और आप चाहते हैं कि करने की वजह से कोई भी शिकायत ना मिले, कई बार ऐसा होता है कि पेच में या फिर कोई हमारा फेवरेट पेच लड़ रहा होता है, या कुछ जो भी प्रोसेस कंप्लीट करने वाले होते हैं, एक पतंग से कंटिन्यू जितने भी काटने वाले होते हैं, तो हमारी पतंग कट जाती है या फिर उससे पहले ही कन्ने खुल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से जैसा मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया, वापस सेम प्रोसेस करना है और इस तरीके से आपको नोट बांध के कंप्लीट करना है। 2 में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 3 जस्ट फॉर्मेलिटी। ये देखते हैं आप। तो आपके इस तरीके से हमने थड्डे और कमान को बांधा है एक धागे की मदद से। अब कन्ने का मेन
रोल है कि किसे हम मेज़र कैसे करते हैं ताकि हमारी आसमान में बराबर रहे। बहुत सिंपल स्टेप है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो ट्रिक है वो आपकी पतंग के अंदर ही छिपी होती हैं। ये मैंने आपको अपनी मन से कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ आपको समझाया है कि जो पतंगें बनती है उसी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक होती है जिसे हमें समझना पड़ता है। चलिए हम ट्रिक के अनुसार ही अपने पतंग के कन्ने बांधेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि कैसा रहा। अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है भाई। चलिए बहुत सिंपल है, इसके बीच के हमें कन्ने किस तरीके से बांधने हैं। देखिए जो बिगनर है उसको बहुत परेशानी होती है इस तरीके से नापने में कि उसे अप करना है या डाउन करना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थक हार के पतंग को गुस्से में फेंक देते हैं। प्रोफेशनल के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है उनके लिए, लेकिन बिगनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके कि हम एक अच्छी कॉस्टली पतंग खरीदते हैं या एक अच्छी पतंग खरीदते हैं, अगर हमें उसे कन्ने नहीं बांध पाते हैं या फिर कोई हमें सिखा नहीं रहा है, तो ये वीडियो खास तौर पर मैंने उनके लिए बनाई है, लेकिन फिर भी उन्हें परेशानी होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कमान का जो टिप्पा लगा होता है इस तरीके से, इसे हम कह सकते हैं शोल्डर। तो शोल्डर का हमें बैक साइड की तरफ से देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अब मेज़र करके दिखा रहा हूँ, आपको इस तरीके से समझना है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, पॉइंट का ही हमें ध्यान रखना है तो आप आसानी से बांध सकते हैं। सबसे पहले हमें दोनों को बराबर लेना है और इस तरीके से शोल्डर के ऊपर पतंग को हमें आसानी से रखना है। और जो आपको स्क्रीन पर शोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर हमको नोट बांधनी है। अगर पतंग के कन्ने हल्के करने हैं तो ऊपर की तरफ, और कन्ने को टाइट करना है यानी मीडियम करने हैं तो आपको कन्ने के इस तरफ नोट बांधनी पड़ती है, थोड़ा सा अंदर की तरफ। ध्यान रखिए जब आप फर्स्ट टाइम कन्ने बांध रहे हैं तो पतंग के जो कन्ने, जो इसकी जो नोट होती है वो पतंग के अंदर बांधे, बाहर नहीं अंदर बांधे। ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं, मीडियम, यानी पतंग के बाहर नहीं निकले। तो ये स्टेप होती है पतंग की, जो भी आपको पतंग बनाकर देता है अच्छी, उसी के अंदर कोई ना कोई ट्रिक यानी कोई ना कोई राज छुपा होता है पतंग के अंदर। बहुत कमाल की बात है, जब हम चीज़ समझेंगे तभी तो वही चीज़ समझ में आएगी हमें। इस तरीके से आपको नोट को बांधना है और आपके कन्ने हो जाते हैं रेडी। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, आपको शोल्डर से ही मैनेज करना है। आप अगर इसके बराबर इस पॉइंट पे बांधेंगे तो आपके ये कन्ने होते हैं हल्के, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बांधेंगे तो आपके कन्ने होते हैं ये मीडियम। ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखिए और आप अपनी पतंग को उड़ाकर देखिए। हवा अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 10-11 के आसपास की, तब आप आसानी से उड़ा सकते हैं पतंग और आपको तब जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अगर हवा कम होगी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, फिर उसके लिए कन्ने आप कोई से भी बांधें। अगर कोई अच्छा उड़ाने वाला है तो वो उड़ा सकता है, अदरवाइज़ उन्हें अच्छी हवा नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। ये देखते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर एक सेलो टेप लगानी है ताकि आपके जो थड्डे से कन्ना ऊपर की तरफ ना सरके। शोल्डर पे पहले ऑलरेडी से टेप लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेप लगी हुई है इसका रोल है जॉइंट, साइड कोना, और ये फ्रंट की तरफ यानी हेड की तरफ भी आपको टेप लगाने होते हैं। तो ये आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। आप मेरी ओल्ड वीडियो को देख के बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वहाँ पे आपको टेप और कन्ने की और भी वीडियो एक्सप्लेन है। थैंक यू सो मच।